वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए 2023 के सेक्शन 106 टू 109 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये सेक्शंस बताते हैं कि किसी स्पेसिफिक फैक्ट्स को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एविडेंस एडमिसिबल बनाने के लिए क्या प्रूव करना जरूरी है, क्रिमिनल केसेस में एक्सेप्शंस का बर्डन किस पर होता है और जब फैक्ट एक पर्सन को ही पता हो उसे कौन प्रूव करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था सेक्शन 104 और 105। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 106 टू 109। तो सेक्शन 106 जो है ये बताता है कि अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट के सामने प्रूव करना है तो उस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन उसी पर्सन पर होगा जो कोर्ट को उस फैक्ट पर बिलीव करवाना चाहता है। एक्सेप्शन है कि अगर किसी लॉ ने स्पेसिफिकली किसी और पर्सन पर बर्डन डाला हो तो वही लॉ फॉलो होगा। यानी कि इन सिंपल मीनिंग जो पर्टिकुलर बात कोर्ट को मनवाना चाहता है वही उसका प्रूफ देगा। इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं कि ए बी पर थेफ्ट का केस लगाता है। ए कहता है कि बी ने सी के सामने थेफ्ट कन्फेस किया था। ये कन्फेशन ए को प्रूव करना होगा। अब बी कहता है कि थेफ्ट के टाइम वो किसी और जगह था, यानी कि हम इसे कहते हैं एलिबाई। इस फैक्ट को बी को प्रूव करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 107 के बारे में, जो कि बात करता है कि अगर किसी एविडेंस को कोर्ट में एडमिसिबल बनाने के लिए पहले कोई और फैक्ट प्रूव करना जरूरी है तो उस प्रिलिमिनरी फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन उसी पर्सन पर होगा जो वो एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है। यानी कि एविडेंस दिखाने से पहले जो फाउंडेशन प्रूव करनी है उसका बर्डन भी उसी पर्सन पर है। एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं इसे कि ए डाइंग डिक्लेरेशन प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसिबल होगी जब पर्सन की डेथ प्रूव हो। इसलिए ए को पहले बी की डेथ प्रूव करनी होगी। फिर एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं कि ए लॉस्ट डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है। सबसे पहले उसे प्रूव करना होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्चुअली लॉस्ट हो गया है, उसके बाद ही सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। फिर हम आते हैं सेक्शन 108 पर। ये कहता है कि जब किसी पर्सन पर ऑफेंस का चार्ज लगता है और वो कहता है कि उसका केस भारतीय न्याय संहिता 2023 के किसी जनरल एक्सेप्शन या किसी स्पेशल एक्सेप्शन या प्रोवाइजो के अंडर आता है, तो उस एक्सेप्शन को प्रूव करने का बर्डन एक्यूज्ड पर ही होगा। साथ ही कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ऐसे एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि एक्यूज्ड उसका प्रूफ ना दे। सो इन सिंपल मीनिंग एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना है तो एक्सेप्शन को प्रूव भी एक्यूज्ड को ही करना होगा। जैसे कि ए पर मर्डर का चार्ज है। ए कहता है कि उस वक्त वो अनसाउंड माइंड का था, यानी कि वो इंसेनिटी की कंडीशन में था। इस इंसेनिटी को ए को प्रूव करना होगा। जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा कोर्ट मानेगी कि ए नॉर्मल मेंटल कंडीशन में था। अब सेक्शन 109 बताता है कि अगर कोई फैक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्पेशल नॉलेज में है तो उस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन भी उसी पर्सन पर होगा। यानी कि जो बात सिर्फ तुम जानते हो उसको प्रूव भी तुम ही करोगे। जैसे कि एक पर्सन ने कोई एक्ट किया, सिचुएशन देखकर लगता है उसका नॉर्मल इंटेंशन था, लेकिन वो कहता है कि उसका इंटेंशन कुछ और था। अपनी स्पेशल इंटेंशन को उसी पर्सन को प्रूव करना होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ घर में अकेले थे। वाइफ की सस्पिशियस डेथ हो गई। ये फैक्ट कि डेथ कैसे हुई हस्बैंड की स्पेशल नॉलेज में हो सकता है। इस सिचुएशन में सेक्शन 109 अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।